हरे कृष्णा। मैं गौरांगी दासी आप सभी लोग को आज देव सैनी एकादशी की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। कृष्ण आप लोग के जीवन में सदैव सुख खुशहाली और शांति बनाए रखें। आपकी भक्ति प्रगतिशील हो, यही मेरी कृष्णा से प्रार्थना है। आज देव सैनी एकादशी आषाढ़ मास के में मनाई जाती है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इसकी बड़ी रोचक कथा है जो हम आपको बताना चाहते हैं। एक बार की बात है कि युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, आप हमें ये बताइए कि ये जो एकादशी देव सैनी एकादशी है, इसे इसका क्या इस व्रत का क्या नियम है और ये क्यों किया जाता है। तो प्रभु ने बताया, इस कथा के विषय में बताया कि ये कथा एक बार की बात है कि मानधाता एक राजा थे, जिनके राज्य में सुख समृद्धि शांति वैभव सभी कुछ थे। क्योंकि वो जो राजा थे वो बहुत ही प्रतापी और बहुत ही पुण्यवान थे। उनके उनके राज्य में कभी बाढ़ नहीं आया, कभी ऐसा ना हो कि बारिश ना हुई हो, कभी ऐसा ना हो कि फसल ना हुई हो। ऐसा कभी होता ही नहीं था, क्योंकि जो वो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा पुण्य करते थे, जिसके कारण कभी भी उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ा, कभी सूखा नहीं पड़ा, कभी बाढ़ के संकट नहीं आए, जैसा कि मैंने आपको बताया। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, फिर प्रभु आप उनके विषय में मुझे क्यों बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कथा कुछ इस प्रकार की है कि जब एक बार की बात है कि मानधाता के राज्य में 3 साल तक बारिश नहीं हुई। अब बारिश नहीं हो, फसल नहीं होगा, तो राजा बहुत दुखी हो गए थे कि उनके राज्य में आखिर उनकी जनता है वो किस प्रकार से सुखी रह पाएगी अगर अन्न ही ना रहे। आखिर राजा कब तक मदद कर पाएगा। तो उन्होंने विचार बनाया कि आखिर क्या किया जाए, इसका कुछ तो निवारण निकालना पड़ेगा। वो अपने सेनाओं के साथ में जंगल में प्रवेश किए। जंगल में जब वो जा रहे थे तो वहां रास्ते में उन्हें एक बहुत ही सुंदर कुटिया दिखाई दी। वहां पे अंगारा ऋषि जो थे वहां पर वो रहते थे, और उनके पास में शांति हरियाली सुख समृद्धि है। और चूंकि वो ऋषि थे तो उन्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। कृष्णा ने सब व्यवस्था करके उनके लिए रखी थी। अंगारा ऋषि के पास गए और उन्होंने राजन जब उनके पास पहुंचे अंधाता राजा तो उनके चरण स्पर्श किए। और तो उनके आने का कारण ऋषि ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि मेरे राज्य में कभी कोई कमी न रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कभी भी अधर्म का साथ नहीं दिया, मैंने कभी गलत कार्य नहीं किया। मेरे राज्य में कभी सूखा कभी बाढ़ कभी कोई तरह की कोई आपदा नहीं आई। हमेशा देवी देवता प्रसन्न रहते थे, क्योंकि हमेशा ही हम पूजा पाठ यज्ञ हवन सब कुछ करते थे। तो मेरे राज्य में कभी ऐसी कोई संकट नहीं आई। भविष्य पुराण में ये कथा का उल्लेख है, जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया। और तो ऋषि ने जो अंगिरा ऋषि थे, अंगिरा ऋषि ने पूछा कि राजा आखिर आपको क्या करते हैं। तो राजा ने बताया कि मेरे राज्य में कभी भी किसी तरह की कोई कमी ना रही। आखिर ये कैसे हुआ हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो अंगिरा ऋषि ने बोले कि हम उन्होंने ध्यान लगाया और उन्होंने बोला कि आपके राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन आपके राज्य में एक न्यून जाति वाला व्यक्ति है जो बहुत जोर शोर से तप कर रहा है, जिसके कारण आपके राज्य में ये संकट आया। तो उन्होंने कहा तो बोले उसे आप अगर मृत्यु दंड दे देते हैं तो आपके राज्य में सब कुछ सही हो जाएगा। ये बात सुन के राजा बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, ऋषिवर मुनिवर ऐसा तो हम नहीं कर सकते। कोई तपस्या कर रहा है और उसको हम मृत्यु दंड दे दें, ये तो असंभव है। ऋषि मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हम आपसे यही पूछना चाह रहे थे। मैं देखना चाह रहा था कि क्या आप क्या करना चाहते हैं। आप क्या दशक में धर्म का हाथ पकड़ते हैं या फिर उस व्यक्ति को मारकर आप अधर्म करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मुनिवर आप हमें कोई और उपाय बताइए। तब उस समय
जो हमारे ऋषि थे, अंगिरा अंगिरा ऋषि ने उन्हें बताया कि आप आषाढ़ मास के ये जो देवशयनी एकादशी है, इसको अगर आप पालन करते हैं और अपने राज्य में सभी से पालन कराते हैं, तो आपके राज्य में बारिश हो जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। राजा उनकी बात को सुनकर वो अपने राज्य में वापस आए और उन्होंने इस व्रत को किया, बल्कि अपने राज्य में सभी से इस व्रत को नियम पूर्वक करवाया। इसके फलस्वरूप प्रभु प्रसन्न हुए और बारिश हुई और उनके यहाँ सब कुछ जैसे पहले सुख समृद्धि था वैसे ही उन्हें मिल गया। ये जो शयनी एकादशी है, इसके बाद ये चातुर्मास का नियम भी लगता है और एकादशी एकादशी हरि को, विष्णु को, श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है। जो भी कोई इस दिन नियम का पालन करता है, एकादशी का नियम करता है, व्रत करता है, प्रभु का नाम स्मरण करता है, नाम जपता है, प्रभु उस चीज़ों से बहुत प्रसन्न होते हैं और श्री कृष्ण उनके जीवन में हरियाली, शांति, सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ प्रदान करते हैं। तो आप सभी लोग भी आज की एकादशी को कीजिए। आप सभी लोगों को एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, राधे राधे।